मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। समाज के तहफ़्फ़ुज़, अमन की बरकरारी और शरपसंदों की सरकूबी के लिए उन्होंने जानें दी। कलेक्टर और सीपी का खराज अक़ीदत। अब्दुल रहीम सैफी, जनार्दन गौड़, जमालपुर गणेश की कांग्रेस में शमूलियत। जिले में टीआरएस को धचका। कई तबक़ात के अहम कायदीन की शमूलियत से जिले में कांग्रेस को इस्तेहकाम। जिले में शराब की किल्लत, वजह दशहरा त्योहार के मौके पर रिकॉर्ड शराब की फरोख्त। इंतखाबी माहौल शराब की फरोख्त में माविन। आइंदा इंतखाबी माहौल क्या होगा, एक सवाल। राहुल गांधी की आमद पर मुनक्किदा कांग्रेस के जलसे। तारीख साज कामयाबी से हमकिनार। अवाम का जोश कहता है कि आइंदा कांग्रेस की हुकूमत होगी। ताहिर बिन हमदान का दावा। अब खबरें तफसील से। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बरकरारी और शरपसंद अनासिर की सरकूबी के लिए जानिसार करने वाले पुलिस जवान नाकाबिले फरामोश। इनकी खिदमत काबिले तक़लीद है, इनको भुलाया नहीं जा सकता। पुलिस यौम शहीदान के मौके पर जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया का शहीद पुलिस मुलाजमीन को जबरदस्त खराज अक़ीदत। पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में पुलिस यौम शहीदान प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस तकरीब की सदारत कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने की। जिला कलेक्टर ने शहीद पुलिस मुलाजमीन को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि समाज के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली में पुलिस जवानों का अहम तरीन रोल होता है। समाज दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए ये जवान अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं और अपनी जान देकर भी समाज और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करते हैं। जरूरत है कि इन शहीद पुलिस मुलाजमीन के साथ खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन की खिदमत को एहतराम की नजर से देखा जाए, क्योंकि इनकी खिदमत अवाम के लिए अहम भी होती है और इसकी जरूरत भी रहती है। जिला कलेक्टर और सीपी कार्तिकिया ने कहा कि इन शहीद जवानों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने समाज की भलाई और अमन व अमान की बरकरारी के लिए अपनी जानों को निसार कर दिया। हमको इनसे सबक लेने और इनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। गौरव पुलिस कमिश्नर श्री कार्तिकेय गारू, एसपी कामारेड्डी श्वेता गारू, ఈ పోలీస్ సంస్కరణ దిన సందర్భంగా ఎవరైతే పోలీసులు వారి విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయారో, అంటే మన కోసం, దేశం కోసం, జిల్లా కోసం, ప్రజలందరి కోసం ఎవరైతే ప్రాణాలు కోల్పోయారో వారందరినీ సంస్మరించుకుంటూ ఈరోజు మనం ఈ దినాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవరైతే ప్రాణాలు కోల్పోయారో వారందరికీ కూడా మరొకసారి వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుతూ వారి త్యాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పకుండా. వారి కుటుంబ సభ్యులకు కొన్ని సంవత్సరాల కింద, చాలా సంవత్సరాల కింద मुख्तलिफ तबक़ात के अहम कायदीन की राहुल गांधी के हाथों टीआरएस में शमूलियत। टीआरएस को जबरदस्त धचका। शमूलियत इख्तियार करने वालों में अब्दुल रहीम सैफी, बी जनार्दन गौड़, जे नरसिंह राव, एम प्रकाश रेड्डी और जमालपुर गणेश भी शामिल। हमारे अंदाजे सही साबित हुए और हल्के पार्लिमान निजामाबाद के अहम तरीन टीआरएस कायदीन ने अपनी वफादारियों को तर्क करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनमें अहम तरीन नाम अब्दुल रहीम सैफी, जमालपुर गणेश, जनार्दन गौड़ के। इनके अलावा दीगर काबिल जिक्र नामों में एम प्रकाश रेड्डी और नरसिंह राव के भी हैं। अब्दुल रहीम सैफी, जो के एक सियासी बावकार घराने के चश्मो चिराग है, दौरे तालिब इल्मी से ही सियासत से वाबस्ता रहे हैं।
तेलुगु देशम में उन्होंने तवील अरसे तक काम किया है। जिला निजामाबाद में उन्हें मुसलमानों के अहम कायदीन में शुमार किया जाता है। उन्होंने साबिक में पीआरपी के टिकट पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था और अच्छे वोट भी हासिल किए थे। वो टीआरएस से वाबस्ता होते हुए इनका रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता के रुखा में शुमार किया जाता था। वो वज़ीर आला केसीआर के भी करीब रहे। कई मामलात में उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की माविनत भी की थी। वो राज्यसभा के टिकट के दावेदार, लेकिन केसीआर ने उनको नजरअंदाज किया, बल्कि किसी भी मुसलमान को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद से ही अब्दुल रहीम सैफी ने टीआरएस से दूरी इख्तियार कर ली थी। रोशन टीवी ने इनकी सरगर्मियों के ताल्लुक से खबरें न्यूज नशर की थी और एडिटर रोशन टीवी ने राहुल गांधी के दौरे से 2 दिन कबल ही अब्दुल रहीम सैफी और दीगर की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तला दी थी। और फिर 20 अक्टूबर को कामारेड्डी में मुनक्किदा कांग्रेस के इंतखाबी जलसे आमा में एआईसीसी सदर राहुल गांधी के हाथों अब्दुल रहीम सैफी ने टीआरएस से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करी। इसी तरह जमालपुर गणेश, जो कि एक सीनियर सहाफी है और इब्तिदा से तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहे हैं, वो भी सीनियर टीआरएस कायदीन को नजरअंदाज किए जाने की वजह से नाराज थे। उन्होंने भी राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब्दुल रहीम सैफी के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वालों में बी जनार्दन गौड़, साबिक एमएलए एल्लारेड्डी के अलावा कोरटला से ताल्लुक रखने वाले जे नरसिंह राव, जो साबिक रियासती वजीर जे रत्नाकर राव के फर्जंद है, उन्होंने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नरसिंह राव ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 40,000 के करीब वोट हासिल किए, मगर बदकिस्मती से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बोधन के एम प्रकाश रेड्डी भी बहुत कम वोटों से असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले बोधन के कायद हैं। इसके अलावा दीगर कई अहम कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अगर इसको जिले में टीआरएस का एक बड़ा नुकसान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम कायदीन अहमियत के हामिल और अपने तबकात में अहमियत की नजर से देखे जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी माजी शासन सभ्युलु जनार्दन गौड़ गारू, मित्रुलु रहीम सैफी गारू, आलूరు गंगारेड्डी गारू, जुवादी नरसिंहराव गारू, डॉक्टर रघु गारू, बोधन प्रकाश रेड्डी गारू, कृष्णाराव गारू, दशरथ रेड्डी गारू, जमालपुर गणेश गारू, एस पद्मावती रेड्डी गारू, వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతిస్తున్నాం। गणेश जुलूस और दुर्गा जुलूस के मौके पर पुलिस के मौसर सियानती इंतजामात, पुलिस की चौकसी और सख्त नजर ने शहर में पुरअमन फिजा को बहाल रखा। पुलिस के जिम्मेदाराना वो फरशनास रोल की हाफिज मोहम्मद लायक खान और दिगर ने सताइश की और सीपी व एसीपी को गुलदस्ता पेश करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की और इजहार तशक्कुर किया। अमन व अमान की बहाली में निजामाबाद की पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। बिलखुसूस जिला कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और एसीपी श्रीनिवास अमन व अमान की बहाली में इंतहाई चौकस व सरगर्म नजर आए। हमेशा ही गणेश जुलूस और दुर्गा जुलूस को लेकर अवाम में शुकूक व शुबात और खौफ व खदशात का इजहार रहता है, लेकिन पुलिस शुरू से ही जिम्मेदाराना अंदाज में चौकस रही और अमन व अमान की बहाली में मौसर रोल अंजाम दिया। पुलिस की इस कामयाब मसाई और चौकन्ना फरशनासी ने अमन को मुतासिर होने नहीं दिया, जिस पर मसरत का इजहार करते हुए सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान के अलावा नौजवान कायदीन मीर समीर अली और माजिद सिद्दीकी ने कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और एसीपी श्रीनिवास को मुलाकात करते हुए दिली मुबारकबाद दी और पुलिस की जिम्मेदाराना फरशनासी पर इजहार तशक्कुर किया और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। दशहरा त्योहार और ऊपर से इंतखाबी माहौल, शराब की फरोख्त ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। आम दिनों में 2 करोड़ की तिजारत होती है, मगर दशहरा त्योहार के मौके पर 12 करोड़ की शराब का कारोबार हुआ। अब शराब की किल्लत का माहौल बना हुआ है। इंतखाबी माहौल में क्या होगा, ये बात काबिल गौर है। अजला निजामाबाद व कामारेड्डी में शराब की किल्लत का सामना है। शराब की कमी की वजह से दशहरा त्योहार बिताया जा रहा है। दशहरे के मौके पर शराब की आमदनियों की बानिस्बत जायद खरीदी हुई, जिसकी वजह से शराब की बाजार में कमी वाक़ई हुई है। शराब की दशहरे के मौके पर फरोख्त का तखमीना रिकॉर्ड माना जा रहा है। आम दिनों में अगर 2 करोड़ की शराब फरोख्त होती है, तो फिर दशहरे के मौके पर ये फरोख्त 12 करोड़ तक की रिकॉर्ड की गई है। एक्साइज ओहदेदारों के मुताबिक इस दशहरा त्योहार के मौके पर गुज़िश्ता के मुकाबले में कई गुना जायद शराब की फरोख्त हुई है। इसकी वजह
तहवार के साथ जारी इंतखाबी माहौल को बताया गया है, क्योंकि हर सियासी जमात के हामियों ने अपने मुवाफिकीन के लिए शराब का एहतमाम किया है, जिसकी वजह से शराब की खरीदी उरूज पर पहुंची और तलब के मुताबिक शराब मौजूद नहीं थी, लिहाजा जितनी मिली खरीदी गई। इस तरह तहवार के मौके पर शराब की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है और आम शराबी जो आदी होता है इसके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। ये सूरत हाल शराब की नई खेप आने तक बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता 2014 के इंतखाबी माहौल की तकमील तक भी सिर्फ 8 करोड़ की शराब की फरोख्त रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन अभी इब्तिदाई इंतखाबी माहौल में ही 12 करोड़ की शराब की फरोख्त ने चौंका देने वाला रिकॉर्ड कायम किया है। इस सूरत हाल में आइंदा इंतखाबी माहौल क्या होगा, अंदाजा किया जा सकता है। वर्नी मंडल के सईदीपुर टांडे के मंदिर में सरके की वारदात। सारिक ने मंदिर की 2 हुंडियों से तलाई व नखराए जेवरात के अलावा नकद रकम का सरखा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सारिकों की तलाश में सरगर्म हो चुकी है। वर्नी मंडल के सईदीपुर टांडे में वाक़े सेवालाल जगदम्बा देवी मंदिर में कल रात सरके की वारदात पेश आई। मंदिर की 2 हुंडियों से सारिकों ने तलाई व नखराई जेवरात के अलावा नकद रकम का सरखा कर लिया। आवाम ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मुकाम वारदात का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस अतराफ व अकनाफ के लोगों के अलावा मंदिर कमेटी के जिम्मेदारों से मालूमात हासिल कर रही है और हर जाविये से तहकीकात कर रही है ताकि सारिकों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बीजेपी जिला सदर पी गंगा रेड्डी ने राहुल गांधी पर तनकीद का निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान की अवाम को 70 साल तक तरक्की से महरूम रखने वाली कांग्रेस ही है। इस पार्टी के सदर राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद का कोई हक नहीं। उन्होंने नाज़ेब अल्फाज पर राहुल गांधी की कड़ी मजम्मत की। शहर के प्रगति नगर में बीजेपी जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी ने एक सहाफत इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एआईसीसी सदर राहुल गांधी ने जो बीजेपी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आजाद होकर 70 साल हो चुके, मगर अब तक हिंदुस्तान में गरीबी का तनासुब वहीं का वहीं बरकरार है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में जराइम और गैर कानूनी कामों में बहुत ज्यादा इजाफा था और राहुल गांधी को कोई हक नहीं कि वो बीजेपी पार्टी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस बरसर इख्तिदार नहीं आएगी। అవినీతి లేని భారతాన్ని నిర్మించాలనే సంకల్పంతో ముందుకెళ్తా ఉంటే అవినీతిలో కూరుకుపోయి ఈ దేశాన్ని 54 సంవత్సరాలు పరిపాలించి అనేక కుంభకోణాలకు పాల్పడి అనేక కుంభకోణాలకు కూరుకుపోయి ఈ దేశంలో పేదరికానికి ఇన్ని రోజుల వరకు కూడా इंदलवाई मंडल के मौजे गन्नाराम के 200 से ज्यादा अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। क़ब्ल अज़ीज़ जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। गडम आनंद रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और टीआरएस हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इंदलवाई मंडल के मौजे गन्नाराम से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा अफराद ने इंचार्ज हल्के असेंबली निजामाबाद रूरल बीजेपी गडम आनंद रेड्डी के हाथों बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आनंद रेड्डी ने पार्टी रुमाल पहनाकर इनको पार्टी में शामिल करवा लिया। गन्नाराम मुआवजे की अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली और जलसे गाह पहुंचे, जहां शमूलियत का प्रोग्राम मुनक्किद था। इस मौके पर अपने खिताब में आनंद रेड्डी ने कहा कि टीआरएस का 4 साल दौर इख्तिदार अवाम के लिए तबाहकुन था और रियासत तरक्की से महरूम हो गई। अवाम को महज वादों के जरिए बहलाया जा रहा है। అయ్యా బాంచల నాకు ట్రాక్టర్ ఇయ్యంటే దండం పెట్టుకుంటే ట్రాక్టర్ ఇచ్చాడు, నా పాస్బుక్ సరిది తీసు అని దండం పెట్టుకుంటే పాస్బుక్ మొత్తం లిస్టు తీసుకుంటా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ శిక్షణ శిబిరాన్ని ఇప్పిస్తా, ముద్రా బ్యాంక్ ద్వారా లోన్లు ఇప్పిస్తా, అవసరం పడితే నా జేబులోకి వెళ్ళి निजामाबाद न्यू फैब्रिकेशन एसोसिएशन का क़याम अब्दुल बासित ने खैर मकदम किया। नौ मुंतखब कमेटी के ओहदेदारों को उन्होंने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ओहदों पर नामजदगी के मकतूब हवाले किए। उन्होंने कहा कि इस कमेटी से फैब्रिकेटर्स को जबरदस्त सहूलत व राहत मिलेगी। निजामाबाद फैब्रिकेशन कमेटी का क़याम अमल में आया। इस मौके पर सदर सिटी एमबीटी अब्दुल बासित ने बताया कि फैब्रिकेटर्स के मसाइल की एकसुई के लिए एक नुमाइंदा कमेटी की जरूरत थी, जिसके बाद जद्दोजहद करते हुए एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई, जिसको निजामाबाद न्यू
फैब्रिकेशन एसोसिएशन का नाम दिया गया और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया है। सदर की हैसियत से शेख दस्तगीर, नायब सदर शेख वकील, जनरल सेक्रेटरी शमशुद्दीन और जॉइंट सेक्रेटरी शेख रहीम मुनक्किद हुए। अब्दुल बासित ने सबको मुबारकबाद दी और नामजदगी के मकतूब हवाले किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैब्रिकेशन कमेटी की तश्कील दी गई है और रजिस्ट्रेशन होके कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह आज निज़ामाबाद में फैब्रिकेशन कमेटी एक मुनज़्ज़म तरीक़े से और मजबूत तरीक़े से एक दीवार की तरह ठहरेगी और आने वाले दिनों में अपने जो भाइयों का हक़ है वह हक़ को दिलाने के लिए आवाज़ उठाएगी। आज फैब्रिकेशन कमेटी कोई मामूली कमेटी नहीं रही। निज़ामाबाद में ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इसको हक़ को कोई दबा नहीं सकता और इंशाअल्लाह ये अपने पल पल के हक़ का हिसाब लेगी। AICC सदर राहुल गांधी के भैंसे और कामारेड्डी के जलसे तारीख साज कामयाबी से हमकिनार। तौक़े से ज्यादा अफराद ने जलसों में शिरकत की। अवाम का जोश और खरोश इस बात का गम्मास है कि रियासत में आइंदा कांग्रेसी बरसर इख्तिदार आएगी। ताहिर बिन हमदान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कामारेड्डी और भैंसे में मुनक्किदा AICC सदर राहुल गांधी का जलसे आम शानदार व तारीख साज कामयाबी से हमकिनार हुआ है। इन जलसों में अवाम की भारी तादाद ने इंतहाई जोश और खरोश से शिरकत की। अवाम ने जिस चाहत और मोहब्बत का इजहार किया है, कांग्रेस कायदीन इसको फरामोश नहीं कर सकते। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन को जितनी अवाम की शिरकत की तौक़े थी, उससे भी ज्यादा लोगों ने इन जलसों में शिरकत करते हुए कांग्रेस पर एतमाद और उससे वाबस्तगी का इजहार किया। ताहिर बिन हमदान ने दावा किया कि कामारेड्डी में 50 से 60 हजार के दरमियान अफराद ने जलसे में शिरकत करते हुए कांग्रेस से अपनी वाबस्तगी का खुला इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालात कांग्रेस के लिए उम्मीद अफजा है। अवाम के जोश और खुलूस को देखकर महसूस होता है कि रियासत में कांग्रेस ही बरसर इख्तिदार आएगी और कांग्रेस ही अवाम के मफादात की तकमील कर सकती है। నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కామారెడ్డిలో నిన్న జరిగినటువంటి సభ నా భూతో నా భవిష్యత్ రాహుల్ గాంధీ గారి సభలో నేను ఊహించిన దానికి ఇంకా ఎక్కువ అధిక సంఖ్యలో జనం రావడం विनायक नगर डिवीजन नंबर 6 में गंदगी व ताफुन अवाम के लिए खौफ व खदशात का सबब। डेंगू और दीगर वबाई अमराज का खतरा लहा। कई बच्चे मुतासिर हुए हैं। मजीद बच्चों और तलबा के मुतासिर होने के खौफ व खदशात का अवाम ने इजहार किया और बल्दी अमले से तवज्जो देने का मुतालबा किया। डिवीजन नंबर 6 विनायक नगर में अवाम तमाम बुनियादी बल्दी सहूलतों से महरूम है। हर तरफ गंदगी व ताफुन और कचरे से भरी नालियों के ताल्लुक से शिकायतें हासिल हो रही है। बिलखुसूस मस्जिद अक्सा के करीबी इलाके में रहने वाले अफराद ने शिकायत की कि इनके इलाकों को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है और महीनों सफाई नहीं करवाई जा रही है। यहाँ की अवाम खौफ व खदशात का शिकार है क्योंकि डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। अवाम को खौफ है कि इस गंदगी व ताफुन की वजह से इनका इलाका भी मुतासिर हो सकता है, जबकि अब तक कई कमसिन बच्चे वबाओं का शिकार बन चुके हैं। प्राइमरी स्कूल के इलाके में भी गंदगी है। तलबा के मुतासिर होने का भी खदशा लाहक है। अवाम ने तवज्जो देने की अपील की। वार्ड नंबर 6 से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। नालिया का कचरा का पानी म्यूनसिपलिटी वाले नहीं आ रहे, कुछ नहीं। हम लोग को गंदगी, बच्चे बीमार हो जा रहे, डेंगू, मलेरिया वगैरह सब हो रहा है। बच्चों को फिरने चलने की तकलीफ बहुत हो रही है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, वहाँ पर जाने के लिए कोई बच्चा लोग जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनको। क्या ये लोग आ रहे नहीं, म्यूनसिपलिटी वाले लोग कुछ नहीं। मेहरबानी होती उन लोग को बोलिए। चल लेते हुए चलेंगे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामूश। समाज के तहफ़्फ़ुज़, अमन की बरकरारी और शरपसंदों की सरकूबी के लिए उन्होंने जानें दी। कलेक्टर और CP का ख़राज-ए-क़दर। अब्दुल रहीम सैफी, जनार्दन गौड़, जमालपुर गणेश की कांग्रेस में शमूलियत। जिले में TRS को धचका। कई तबक़ात के अहम कायदीन की शमूलियत से जिले में कांग्रेस को इस्तेहकाम।
जिले में शराब की किल्लत, वजह दशहरा त्योहार के मौके पर रिकॉर्ड शराब की फरोख्त। इंतखाबी माहौल शराब की फरोख्त में माविन। आइंदा इंतखाबी माहौल क्या होगा, एक सवाल। राहुल गांधी की आमद पर मुनक्किदा कांग्रेस के जलसे, तारीख साज कामयाबी से हमकिनार। अवाम का जोश कहता है कि आइंदा कांग्रेस की हुकूमत होगी। ताहिर बिन हमदान का दावा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।